एक हसीना थी, एक दीवाना था। झील अपने घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे एक अजीब एहसास हुआ। हवा की एक अजीब सी गंध थी और जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसे चारों ओर घुमा रही हो। तभी अचानक राजवीर ने झील को पीछे खींच लिया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। क्या हुआ वीर? झील ने हैरानी से पूछा। राजवीर की आंखें चमक रही थी, जैसे उसमें कोई अलौकिक शक्ति समा गई हो। अब और छुपाने में कोई फायदा नहीं जान। तुम जिस सच से अनजान हो वो आज तुम्हारे सामने आने वाला है। तभी पूरा कमरा अंधकार में डूब गया और दीवारों पर अजीब से आकृति उभरने लगी। झील ने घबरा कर राजवीर की ओर देखा, लेकिन राजवीर के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तुमने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंसान कैसे होते हुए भी इतना ताकतवर हूँ, कैसे मेरी धड़कनें नहीं है फिर भी मैं जिंदा हूँ। झील की सांसें अब तेज हो गई थी। वीर, तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है कि तुम एक हेल किंग हो। तभी राजवीर उससे चिल्लाकर कहता है, मैं राजवीर नहीं, मैं हेल किंग हूँ, अंधकार की दुनिया का राजा। और तुम सिर्फ एक आम लड़की नहीं हो, बल्कि इस संसार की सबसे रहस्यमयी शक्ति की उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे अंदर वो शक्तियाँ हैं जो स्वर्ग और नर्क दोनों को संतुलन में रखती हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए। झील के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच तो ये है झील। राजवीर आगे बढ़ा और अपनी हथेली उसके माथे पर रख देता है। अचानक झील की यादों का बवंडर उठने लगा। उसे अपनी असली पहचान दिखाई देने लगी। वो सिर्फ एक आम लड़की नहीं, बल्कि डिवाइन गार्डियन थी, जिसका जन्म ही इस दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए हुआ था। मुझे सब याद आ रहा है। झील की आंखें चमकने लगी। उसकी हथेलियों से सुनहरी और तेज रोशनी निकलने लगी। राजवीर ने एक शैतानी हंसी के हंसते हुए कहा, अब जब तुम्हें सब याद आ गया है तो तुम्हें एक फैसला लेना होगा। या तो तुम मेरी रानी बनकर इस दुनिया पर राज करोगी, या फिर मैं इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा। झील की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी हथेलियों को जोड़ा और मंत्र को बुदबुदाने लगी। चारों ओर बिजली कड़कने लगी। मैं तुम्हें रोकूंगी हेल किंग। राजवीर की आंखें लाल हो चुकी थी। अगर तुम मुझे नहीं चुन सकती तो कोई भी तुम्हें नहीं पा सकेगा। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। प्रकाश और अंधकार की अंतिम लड़ाई। फिर भी संसार में एक जोरदार गूंज सुनी। अगले ही पल सब कुछ शांत हुआ। तो वहां ना तो राजवीर था और ना ही झील। बस रह गया तो एक खाली कमरा, जिसमें झील की एक अधूरी पेंटिंग रखी थी। एक लड़की और एक रहस्यमयी परछाई हमेशा के लिए कैनवास पर कैद हो गया। कोई नहीं जानता कि झील और राजवीर का क्या हुआ, लेकिन कहते हैं ना, जब रात के सन्नाटे में कोई अकेले बैठकर उस पेंटिंग को देखता है तो उसे लगता है कि लड़की मुस्कुरा रही है और उसकी परछाई धीरे धीरे जिंदा हो रही है। आखिर कहाँ गए ये दोनों? और क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी इस कहानी का ये खूबसूरत अंत समझ में आया हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और भी बेहतरीन कहानियाँ बनाऊँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को और इन स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी में एक नए